हैं हमारा आज का जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9 है राजे। पहले एक प्यारी सी स्माइल हो जाए आपके फेस पर, प्यारे से फेस पर प्यारी सी स्माइल के साथ आज की एग्जाम्पल कि टू लाइक पैरेलल फोर्सेस हमारे पास पी एंड क्यू एक्ट करी एट 2 पॉइंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है। इफ तो सबसे पहले हमारे पास क्या कि जो आपके पास क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम चले तो हमारे पास दो फोर्सेज है, लाइक फोर्सेज है। ठीक है, मतलब पी मान लो आपके पास ए फोर्स लग रही है, एक आपके पास फोर्स लग रही है क्यू फोर्स है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पर एक्ट करिए ए एंड बी पर, इतना हमें दिया हुआ है। अब ये तो सिंपल है कि टू लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट 2 पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमने लिख लिया। इफ क्यू बी चेंज टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, यदि हम क्यू को चेंज कर देते हैं, लाइक अभी हमने एक न्यू सिस्टम जनरेट करना है, मान लो उसके अंदर आपका पी तो पी रहता है, लेकिन जो हमारे पास क्यू फोर्स आ रही है उसको हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, क्यू बी चेंज टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो क्यू की जगह आपने लिखना है पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जनरल कर देते हैं, पॉइंट आपका ए और बी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या, जब हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर पी फोर्स लग रही है और बी पॉइंट के ऊपर क्यू फोर्स लग रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं रहेगा हमारे पास, लाइक मान लो कि आपका सी के ऊपर लग रहा है जो कि पी प्लस क्यू रहेगा। अब यहाँ पर भी ए और बी दोनों लाइक पैरेलल फोर्स, इनका रिजल्टेंट मान लो हमारा किसी सी वन के ऊपर लग रहा है, तो वो अपवर्ड ही लगेगा। कितना लगेगा वो आपका पी प्लस पी स्क्र ओवर क्यू स्क्र आपका रिजल्टेंट लगेगा। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट हमने करी, हम कुछ और नहीं लिख रहे, जस्ट डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने शो क्या करना है कि शो दैट द लाइन ऑफ एक्शन जो आपका रिजल्टेंट का है वो सेम है एज इट वुड बी जब आपका जे वाला सिस्टम, इसकी बात करें हैं कि आपने शो क्या करना है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज इट वुड बी इफ द फोर्सेस आर सिंपली इंटरचेंज्ड। इसका मीनिंग कि आपने एक तो इस प्रकार से चेंज करा, क्यू को चेंज करा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब इसका जो रिजल्टेंट वो सी पर लग रहा है आपका, तो हमने शो करना कि यदि हम अपनी फोर्सेस को सिंपली इंटरचेंज करते हैं पी एंड क्यू की पोजीशन को, तो उनका जो रिजल्टेंट लगता है जिस पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट सेम रहेगा आपका C1। तो ये हमने शो करना। तो इसका मीनिंग ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग का केस था, ये हमारा सेकंड केस था, ये हमारे पास एक थर्ड केस आएगा। इसके अंदर हम क्या करें, आपको डायग्राम देख लेते हैं कि विजिबल है या नहीं। मान लो ये हमारी पी फोर्स लग रही है आपकी, सॉरी, अब आपके इंटरचेंज करना, जहां पर आपने क्यू फोर्स कर देनी है और जहां पर क्यू लग रही थी वहां पर आपने पी फोर्स कर देनी है इस पॉइंट बी पर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम शो कर देते हैं जहां पर P प्लस क्यू आएगा और मान लो ये पॉइंट हमारा C2 है। ठीक है, 3 केस हमने कर लिए। तो अभी 3 डायग्राम हमारे सामने बन चुकी है। अभी हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले अभी हमें इन दोनों की जरूरत है, बिकॉज हमें C1 और C2 को शो करने हैं आपस में, तो हम इन दोनों के साथ ही काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन टू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम रहेगी, सिंस फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, सिंस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो आपके पास फोर्सेस इक्विलिब्रियम है, बिकॉज आपके पास दो फोर्स जो लग रही ए और बी उनको बैलेंस करा, उनका रिजल्टेंट एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करा है। तो आपके पास क्या होगा राजी, जो पी फोर्स है ओवर प्रपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन अदर टू, तो बी C1 के ऊपर एक्ट करेगा। एंड जो आपके पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर फोर्स है उसकी डिस्टेंस वो आ जाएगी ए C1 के ऊपर। एंड थर्ड वन इज जो आपका सेंटर लग रहा है, इसका रिजल्टेंट पी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर ओवर आपका प्रॉपर कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा नंबर 1। इसको मैं यहाँ पर कर पाता हूँ। साथ में इन 3 हम यदि बात करें तो वही आपने लाइन फिर से लिखनी है, और इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, जो हमारी क्यू फोर्स लग रही है क्यू ओवर आपका आ जाएगा बी से लेकर C2। एंड जो आपकी पी फोर्स लग रही है जहां पर पी लग रही है तो आ जाएगा आपका ए से लेकर C2। एंड थर्ड फोर्स लग रही है हमारे पास पी प्लस क्यू, एंड वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी के ऊपर आ जाएगा। अब ये आपके पास है, हमने शो करना कि हमारा C1 एंड C2 सेम रहेगा। अब इन को कैसे इक्वेट करेंगे, यहाँ पर देखो इसके अंदर ए बी है, इसके अंदर ए बी है, ये दोनों कॉमन हम ले सकते हैं। उसके बाद जा तो हम हमारा BC1 वाला पोर्शन उठा लेते हैं, या फिर हमारा ये वाला पोर्शन, कोई भी एक पोर्शन उठा कर देते हैं। यदि हम जहां से देखते हैं पी की, जहां से पहले और सेकंड से बात करते हैं, जहां से BC1 की वैल्यू निकालो आप, इस पोर्शन और इसको रेसिप्रोकल में कर लो, तो आपका BC1 आ जाएगा ओवर पी, आपका ए बी ओवर आ जाएगा पी प्लस पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज आपका जो BC1 होगा, आप पी इधर आपका चल जाएगा P इंटू ए बी, राजे नीचे से आप P कॉमन निकालो तो आपके पास आएगा 1 प्लस पी ओवर क्यू आ जाएगा, जहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगी। जैसे आप जहाँ पर एल्सियम लगे क्यू जहाँ पर आ जाएगा उसके बाद उसको न्यूमरेटर में लेना, Q ओवर P प्लस Q इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो जो हमारी BC1 की वैल्यू आ जाएगी Q ओवर P प्लस क्यू इंटू ए बी, एक हमारे पास जी आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट
जिसको हम अपना स्टार कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम अपना स्टार कह सकते हैं। और कुछ और कर सकते थे हमारे पास, वो भी मैं आपको करवा कर दिखाऊंगा। एक तो हो गया। इसी प्रकार से हम जहां पर जैसे BC1 की बात करें तो इस वाली इक्वेशन के अंदर से QBC2 को हम इसके साथ इक्वेट कर देते हैं। सिमिलरली फ्रॉम टू जो हमारा QBC2 है तो उसको रेसिप्रोकल में करा तो वो BC2 ओवर Q बन जाएगा। इसी तरह से इधर आपका AB ओवर P+Q बन जाएगा, विच इम्प्लाइज हमारे पास BC2 की वैल्यू आ जाएगी, Q आपका ऊपर चला जाएगा तो नीचे आपका P+Q इंटू AB बन जाएगा। तो ये आप इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हो। अरे वाह। अब यदि हम एक चीज़ बात करते हैं, वापस अगर देखते हैं कि हमारा BC1 किसके इक्वल आया था, Q ओवर P+Q AB। वाजी वाह, राइट हैंड साइड क्या है, Q ओवर P+Q AB। और जो डबल स्टार है उसकी राइट हैंड भी सेम है। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास स्टार एंड डबल स्टार हमें इम्प्लाइज करते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो दोनों सेम होगी। BC1 इज इक्वल टू BC2 होगा हमारे पास। अरे वाह, यहाँ पर तो B पॉइंट कॉमन है। इसका मीनिंग क्या होगा, C1 हमारा जो कोइंसाइड करेगा किसके साथ, कोइंसाइड करेगा C2 के साथ। C1 कोइंसाइड्स विद C2। इसका मीनिंग बोथ सेम पॉइंट हो गए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, हैंस द रिजल्ट क्या होगा हमारे पास कि जो आपके रिजल्टेंट है उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा इन बोथ केसेस हमारे पास क्या होगा, द रिजल्टेंट द लाइन ऑफ एक्शन जो हमारे पास रहेगा किसका राजे, ऑफ रिजल्टेंट का, वो कैसा होगा, रिजल्टेंट इज सेम। और इसको आप आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। तो ये हमारी वेरी फर्स्ट एग्जांपल थी बच्चों। आपने देखा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना, जितनी जितनी भी आपको समझ लग रही है उतनी उतनी डायग्राम बनाते चले जाएगा। जैसे डायग्राम बन जाएगी आपकी पैरेलल फोर्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट पैरेलल फोर्सेस का है। पैरेलल फोर्सेस उन्होंने लिखा हुआ है तो जो आपके इसी चैप्टर में आएगा। उसके बाद इसके ऊपर हमने वही लगाना है कि आपके पास फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो आपका कोई भी फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास डिस्टेंस बिटवीन अदर टू। तो उसी कंसेप्ट के साथ हमने हमारी फर्स्ट एग्जांपल आज की जहां पर करी है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपको जो समझ आ गई है। सेकंड एग्जांपल है बच्चे, वो देखते हैं हमारे पास कौन सी एग्जांपल है। अभी सेकंड एग्जांपल के अंदर आपके पास P एंड Q आर मैग्नीट्यूड्स है आपके पास टू लाइक पैरेलल फोर्सेस के, ठीक है। इफ द फर्स्ट फोर्स बी मूव्ड, आप सबसे पहले इतना ही करोगे, जैसे भी आपके पास टू पैरेलल फोर्सेस है, मान लो हमारे पास इसी तरह से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी P फोर्स हमने कर ली और जहाँ पर हमने हमारी कर ली Q फोर्स, ठीक है। दोनों पैरेलल आपने रखनी है तो ये आपका A पर होगा, ये आपका B। हमें पता है इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास लगेगा इन पॉइंट C पर, ठीक है, जो कि P+Q रहेगा हमारे पास। इतना हो जाएगा, ठीक है आपके पास। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, जहाँ पर दैट इज जहाँ पर लिख लेते हैं, वो कह रहा है कि इफ द फर्स्ट फोर्स बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ थ्रू ए डिस्टेंस x की जाए, ओके, तो हम क्या करेंगे, अब आपका पॉइंट ए यहीं पर रह जाएगा लेकिन फ्री फोर्स जो आपके पास लग रही वो न्यू पॉइंट ए डैश पर लगेगी और जहां से जहां तक की डिस्टेंस उन्होंने हमें दी हुई है x। अब पैरेलल फोर्स है तो ये आपका मान लो इस पॉइंट पर लग रही है। अब आपका जो बी पॉइंट था वो आपका सेम है और बी के ऊपर जो आपकी क्यू फोर्स लग रही है वो भी आपकी सेम है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो जहां पर कहीं पर आपका सी था, अब जैसे ही आपने राजे आपने अपने ए पॉइंट को इस डायरेक्शन के अंदर मूव करा तो हल्का सा आपका सी में भी मूवमेंट होगा राइट साइड, ठीक है। तो मान लो आपकी जो लगेगा वो सी डैश पर लग रहा है विद रिजल्टेंट आपका P+Q, ये आपके पास हो जाएगा। हमने शो क्या करना कि शो दैट देयर रिजल्टेंट मूव्स द थ्रू अ डिस्टेंस Px। तो हमने ये डिस्टेंस को शो करना, दैट इज हमने टू प्रूव क्या करना है, इसके अंदर डायग्राम खुद से बना ली। हमने सी से सी डैश को प्रूव करना है कि ये हमारे पास P ओवर P+Q इंटू एक्स आता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर शो करना है और मैं इसको इस प्रकार से भी हमने शो करना है P ओवर P+Q। अब जो x एक्चुअल में हमारा कितना है, a और a डैश है, तो हमारा इतना ये शो होगा। अब दो ही केस बनते हैं, दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट केस है इन केस 1, ठीक है, आपके पास सिंस फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा राजे, P जो फोर्स है ओवर आपका लगेगा B से लेकर C तक, जो आपकी Q फोर्स है राजे वो लगेगी आपके पास A से लेकर C तक, एंड जो आपका रिजल्टेंट रहेगा, देखो राजे इसके अंदर P+Q का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें वो तो चाहिए। और नीचे आपके पास आ जाएगा राजे AB, कितना हो गया। हम दोनों में से कोई भी आप एक उठा सकते हो कि हम क्या कर लेते हैं, ये साइड उठा लेते हैं। आपकी यदि बुक के अंदर ये सॉल्व होगा मेरे को नहीं पता, तो भी मैं थोड़ा सा हट कर करने की कोशिश करता हूँ। बता देता हूँ कि बुक के अंदर उन्होंने BC के साथ करा, मैं AC के साथ करने की कोशिश करता हूँ।
तो जहां पर जैसे आप रेसिप्रोकल लेंगे ए सी ओवर क्यू आपके पास आ जाएगा ए बी ओवर पी प्लस क्यू, विच इम्प्लायर है ए सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू ओवर पी प्लस क्यू आ जाएगी, ठीक है इतनी। और साथ में हमारे पास आ जाएगा ए बी, इतना हमने कर लिया। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं, मेरे को लगता कुछ और है कि उन्होंने शायद डी सी को इसलिए चूज करा होगा बिकॉज मैंने सी से लेकर सी डैश को शो करना पी ओवर, लेकिन हमारा क्यू ओवर आ रहा। देख लेते हैं क्या होता। अब इसके साथ में जहां पर हम कर लेते हैं इन केस टू, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा राजे, अब आपकी पी जो लग रही है ए डैश पर लग रही है, तो आप पी और वो डिस्टेंस दूसरी आ जाएगी बी और सी डैश आ जाएगी, ठीक है। और फिर आपका जो क्यू पॉइंट बी पर लग रहा है, लेकिन अब डिस्टेंस अपनी ए से डैश से लेकर सी डैश तक चलेगी, ए डैश सी डैश। जो रिजल्टेंट है पी प्लस क्यू हमारा जहां पर लग रहा है, और वो आ जाएगा ए डैश इंटू बी के बीच आ जाएगा। जहां से भी हम क्यू वाले को यदि कर लेते हैं, क्यू वाले को जहां से निकालते तो आपका रेसिप्रोकल लेने के बाद ए डैश सी डैश, इसी प्रकार से आपका क्यू ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका पी प्लस क्यू रहेगा, और साथ में आपके पास आ जाएगा ए डैश इंटू बी आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है इतना। पहले हमने फाइंड करी है ए सी, अब हमने करी है ए डैश सी डैश। तो क्या यहां से हमें कुछ फाइंड होता है, मैं देख रहा हूं कि क्या इससे कोई फायदा होता है। देखो मेरे पास कि अभी हमारा इस प्रकार से पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है, फिर हमारे पास ए डैश है, फिर हमारे पास सी है, फिर हमारे पास सी डैश है, और फिर हमारे पास बी है। ये हमारा इतना एक्स है, हमें फाइंड करना सी से लेकर सी डैश, लेकिन अभी तक हमने अपना ए सी फाइंड करा हो और ए डैश सी डैश फाइंड करा है। अब देखो आपने ये डिस्टेंस फाइंड करी है और आपने ये डिस्टेंस फाइंड करी है। अब जहां से होगा क्या, चाहिए एक्चुअल में हमें सी से लेकर सी डैश, तो कैसे कर पाएंगे राजी। कैसे होगा मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप ए सी डैश की बात करें तो वो कैसे बनेगा, ए सी डैश को आप लिख सकते हो इस प्रकार से राजे, ए से लेकर ए डैश तक चले जाओ, फिर आप सी से लेकर देखो ए से लेकर ए डैश तक चले जाओ, ठीक है। मैं वो चीज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम एग्जाम में बैठकर हमें आता नहीं, लेकिन हमने खुद से तुक्का लगाने कुछ ना कुछ ट्राई करनी, तो वो चीज़ें आपके सामने कर रहा हूँ बेसिक, ठीक है। अदरवाइज जैसे बुक के अंदर वो तो मैं समझाता फिर हम कर ही लेते, ठीक है, लेकिन हम किसी और एंगल से भी सोचते तो कहाँ पर स्टक करेंगे, वो मिस्टेक मैं आपको जहाँ पर लाइक करने की कोशिश कर रहा हूँ यदि होगी, ठीक है। तो हमने लिखना ए से लेकर सी डैश तक पहुँचना है, ठीक है। क्यों पहुंचना है मेरे को, बिकॉज मेरे को यदि मैं ए से लेकर सी डैश पहुंच जाता हूं और उसके अंदर से मैं ए सी माइनस कर देता हूं, तो मेरे को सी से सी लेकर डैश आने के चांसेस है, ठीक है। देखो यदि हम अजय पूरी निकाल लेते हैं उसके अंदर से हम इतना माइनस कर देते हैं ए से लेकर सी, तो हमारा ये चांसेस होगा। तो अब ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली ए सी चाहिए, सॉरी ए डैश सी चाहिए। अब ए डैश सी तक पहुंचने का रास्ता ए से लेकर ए डैश तक चलेंगे, और उसके बाद मैं ए डैश से लेकर सी डैश तक चलूंगा, ए डैश से लेकर सी डैश, ओके। ये दोनों मेरे पास है। तो ए सी डैश, अब ए से लेकर ए डैश आपका एक्स रहेगा, और जहां पर अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी कितनी थी हमारे पास, ए डैश सी डैश मेरे पास वो था क्यू ओवर पी प्लस क्यू, और इंटू मेरे पास था राजे ए डैश से लेकर बी तक, इतना कुछ था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये था हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी, सेट कर दी, ओके हो गया। अभी हमें हमारा यदि सी डैश की बात करें तो वो हमारे पास आएगा ए सी डैश माइनस ए सी करने के बाद, और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास एक्स प्लस क्यू ओवर पी प्लस क्यू इंटू ए डैश बी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है माइनस कर देते हैं ए सी की वैल्यू, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है राजे, वो भी हमारे पास पी जैसे सेम ही है, क्यू ओवर पी प्लस क्यू इंटू ए वी है मेरे पास, ठीक है। एक्स एज इट रहेगा आपके पास, और इन दोनों में से आप क्या करो, क्यू ओवर पी प्लस क्यू यदि कॉमन निकाल लेते हो तो हमारे पास आ जाएगा अंदर ए डैश बी में से ए बी को माइनस करना। अब जहां पर देखो क्या होगा आपका, शायद भगवान हमारा साथ दे दें, जो हम बनाना चाहते हैं वो बन जाए हमारे पास। अब देखो जहां पर ध्यान से हमें माइनस करना ए डैश बी में से प्रॉपर ए बी, वाह जी वाह। जहां से माइनस कॉमन निकालो, बिकॉज वो लेंथ आपकी बड़ी वाली है, तो माइनस जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो राजी हमारे पास आ जाएगा ए बी आगे आ जाएगा, ए बी आगे आ जाएगा, और माइनस हमारा ए डैश बी हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू। अब देखो प्रॉपर ए बी में से यदि आप ए डैश बी निकालते तो आपके पास बचता है एक्स भाई साहब, ठीक है।
प्रॉपर ए बी में से यदि आप निकाल देते हो ए डैश बी तो आपके पास बचता है एक्स। आप खुद से डायग्राम से अंदर से अंदाजा लगा लो, जी आपकी प्रॉपर है। और इसके बाद आप इतना पोर्शन निकाल दोगे तो आपका एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर से एक्स कॉमन निकालो तो आपका 1 माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू बच जाएगा। फिर एक्स है, जहाँ पर एल्स मिलेंगे तो पी प्लस क्यू माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू आ जाएगा। मेरे को लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली, तो हमारे पास आंसर ऊपर पी बच गया, पी प्लस क्यू बच गया, इंटू एक्स बच गया, तो हमारा आंसर हो चुका है। ये आंसर हमारे पास क्या था, सी सी डैश। तो देयरफॉर सी से लेकर सी डैश की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ रही पी प्लस क्यू इंटू एक्स आ रही। तो जो हम करना चाहते थे, यदि आपको राजी इसके लॉजिक्स पता है, यदि आपको पता लग रहा है कि ये तो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के साथ हमें खेलना है, हमें सी से लेकर सी डैश डिस्टेंस करनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके साथ चल रहे हो। बस इतना जरूर था कि हमें पी प्लस क्यू दोनों के अंदर कॉमन, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट करवानी साथ में, चाहे आप बी सी ले लो या फिर आप ए सी ले लो, दोनों सेम लेने, या फिर दोनों तरफ आप बी सी लो या फिर दोनों तरफ आप ए सी लो। बुक के अंदर यदि आपके पास सोल्यूशन रहेगा तो आप बीसी के साथ करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमने एसी के साथ पंगा करा बिकॉज हमें एग्जाम के अंदर यदि हमने इनको नहीं रीड किया होगा या फिर कोई और एग्जाम्पल आ जाती है आपके सामने, तो हमें सिर्फ अपनी सेल्फ नॉलेज करनी है और हाउ टू रीच देयर, तो हाउ टू रीच एट देयर पॉइंट, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, हमने वहाँ पर कैसे पहुँचना है वो माइंड के अंदर रखना। उसको यूज़ करते करते स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो, जहाँ से आप यदि खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जहाँ पर आप एक बार कॉपी बंद करें अभी और एक प्यारी सी स्माइल करें, एक कॉन्फिडेंस करें, मतलब खुद को वेल कहें और लग जाइए कॉपी, और जे मतलब जो आपकी वीडियोस को पॉज कर दे, स्टेटमेंट लिखो और अब बैठ जाओ, बस 10 मिनट दो अपने खुद को। मैंने इसको पहले कहीं नहीं कर कर देखा, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी इसको ऐसे करने की, लेकिन मैंने सोचा यदि मिस्टेक करनी है तो आप लोगों के सामने करते हैं, कुछ न्यू करना तो आपके सामने करते हैं, बिकॉज ये रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, एक बार रिकॉर्डिंग करके उसको फिर से करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन, मतलब आपके पास पहले इस टाइम यदि लिमिटेड हो तो एक रिस्क लेना लाइव मुश्किल है, लेकिन जो आप लोग कर सकते हो एग्जाम के अंदर वो मैं फील करना चाहता था और मैंने आपको करवाने के लिए इसको ऐसे करा, और फाइनली भी हम हमारी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ मिस्टेक नहीं होगी, आप किसी को भी ले सकते हो, तो पिछले एग्जाम्पल के अंदर भी आप ये टेस्टिंग कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारी आज की सेकंड एग्जाम्पल थी, तो कैसी लगी इसके लिए जरूर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये एग्जाम्पल आपका जो हमने मेथड करा है इस प्रकार से, जिसको लाइव टेस्टिंग कह सकते हैं, वो आपको कैसा लगा, ठीक है, इसे जरूर बताना मेरे को। तो हमारी आज की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी एग्जाम्पल जहाँ पर मैंने आपके लिए कलेक्शन करने की कोशिश करी है, और आप इनको तो कर सकते हो, लेकिन जो बाकी एग्जाम्पल है प्लीज़ उनको भी खुद से सेल्फ ट्राई करना। तो जहाँ पर हमारी एग्जाम्पल है कि हमारे पास अ लाइन ए बी है जो कि डिवाइडेड कर रहे हैं, जिसको हम इंटू टू पार्ट्स एट ओ। तो सबसे पहले इतना ही करेंगे, हर एक स्टेप को साथ साथ में रीड करेंगे, ज़्यादा वर्डन हम हमारे ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या लाइन, आपके पास ए बी एक लाइन है, ठीक है, मान लो ए बी हमारे पास लाइन है। अब इसका मिड पॉइंट हमारे पास ओ है, ठीक है, डिवाइडेड इंटू टू पॉइंट। द रिजल्टेंट of two like parallel forces of magnitude P and Q act through the middle point of AO and OB passes through O। आपका जो है AO है उसका मिड पॉइंट मान लो हमारे पास C पर है, और जो O से लेकर B तक उसका मान लो मिड पॉइंट हमारा D पर है। अब एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है P फोर्स, एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है Q फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका O से पास हो रहा है, जहाँ पर P प्लस क्यू। जी हमें गिवन है, हमने खुद से कुछ नहीं करा, जो मैं गिवन हमने वही लिखा हुआ, ठीक है, तो ध्यान देना। तो हेयर हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास ए से लेकर ओ इज इक्वल टू ओ से लेकर बी है, हमारे पास ए से लेकर सी इज इक्वल टू सी से लेकर ओ तक है, और ऑब्वियसली हमारे पास एंड हमारा ओ से लेकर डी इज इक्वल टू ओ से लेकर डी से लेकर बी तक है। तो चारों आपके पास चारों इक्वल ही होंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स कर दिया, पहले 50-50%, फिर उसका 25%, उसका 25%, तो ऑलमोस्ट मैं जहाँ पर यदि इक्वल टू डाल दूँ वो गलत नहीं होगा, ठीक है, ये मैं गिवन था, इतना भी हमने कर लिया। और यदि हम जहाँ से कुछ करने की कोशिश करें, पहले हम सेकंड पार्ट भी साथ में लेकर चलूंगा सो दैट कंप्लीट हमारे पास सोल्यूशन आए। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू भी इंटरचेंज इन पोजीशन हम कर दें सो दैट द रिजल्टेंट पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी करेगा। यदि हम उनके पी एंड क्यू को इंटरचेंज कर देते हैं राजे, तो जहाँ पर हमें शो करना है कि हमारा जो उनका न्यू रिजल्टेंट आएगा वो जिस पॉइंट से पास करेगा वो आपके पास क्या होगा, पूरी लाइन जो ए बी है उसके मिड पॉइंट से करेगा। तो एक तरह से यदि हम इसको, बात हजम हो रही है आपको, यहाँ पर हमने करा ए लाइन ए बी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, उसको 2 पार्ट्स में करा एट ओ। ओके ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना, जहाँ पर हमें दिया हुआ है कि
डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स करा उन्होंने, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये नहीं कहा कि इक्वल पार्ट्स, तो सॉरी ये मैं जहाँ पर रॉन्ग था, तो टू इक्वल पार्ट्स में कहा, तो ये सब कुछ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी मैं भी वही सोच रहा था कि स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पर भी ओ के ऊपर टू पार्ट एंड लास्ट पर भी वो 2 पॉइंट कह रहे हैं, नहीं, हमें जहाँ पर दिया होता कि आपका जो ए ओ एंड ओ बी है जी आपके सिंपली 2 पार्ट पर हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा हो सकता है जी आपका 1:1 भी हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है, लाइक इधर 60%, इधर 40%, इधर 30%, 80%, कहीं पर भी ओ हो सकता है। लेकिन जो उसके बाद वो कहता है कि जब आपका ओ पॉइंट आ चुका, उसके बाद हमारा ए सी इज इक्वल टू सी ओ है, एंड हमारे पास जो ओ पॉइंट से लेकर डी तक की डिस्टेंस है वो बी से लेकर डी तक की, उसके बाद उन्होंने बात करी जी, इतना बात करा। अब वो कह रहा है कि यदि हम इसी के ऊपर, हमारा ए तो एज इट है, बी हमारा एज इट है, यदि हम हमारा जहाँ पर सी पॉइंट था, जहाँ पर ओ पॉइंट था, जहाँ पर हमारे पास डी पॉइंट था, यदि हम फोर्सेस को इंटरचेंज कर देते हैं, मान लो जहाँ पर क्यू कर देते हैं और जहाँ पर हम कर देते हैं पी फोर्स, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो एक न्यू पॉइंट मान लो हमारे पास जी है, उसमें से पास कर रहा है, और हमें शो क्या करना, जो जी हमारे पास है मिड पॉइंट होगा, कि हमें ये शो करना कि ए जी इज इक्वल टू जी बी है, जहाँ फिर हम ये शो कर देंगे कि जो हमारा ए जी है वो हाफ ऑफ द टोटल ए बी है, ठीक है, हाफ पार्ट है, ये हमने शो करना। तो सबसे पहले क्या शो करना उसको माइंड के अंदर सेट करना होता है, और उसके बाद ही हम हमारे जो भी क्वेश्चन है उसको हम फॉर्मेशन देंगे, एक फॉर्म देंगे, एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्शन क्या होगी, दोनों डायग्राम सामने हमारे पास, तो पहले इसके अंदर लगा देते हैं जो भी हमारे पास रूल लगता है कि हमारा पी से ओवर आ जाएगा, आपका पी ओवर आ जाएगा ओ डी, एंड और आपका क्यू आ जाएगा ओवर ओ से लेकर सी तक, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू आपका नीचे लगेगा सी डी, ठीक है, इतना आ जाएगा। यदि हम पहले की बात करते हैं जहाँ पर हमारा सी ओ है और सी ओ जहाँ पर, ठीक है, इतना है हमारे पास, लिख लेते हैं। जहाँ से आप वैसे ओ सी की वैल्यू निकालो, रेसिप्रोकल लेने के बाद जब लेंगे तो आपका क्यू ऊपर चला जाएगा और पी प्लस क्यू नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ पर आपका सी डी लग जाएगा, ठीक है, नंबर इसको 1 कह के रख लो, ओ सी की वैल्यू निकाल ली। इस केस के अंदर यदि हम करेंगे तो हमारी जो क्यू फोर्स है वो आ जाएगी नीचे, उसके नीचे आ जाएगा जी से लेकर डी तक पोर्शन। यदि हम पी की बात करेंगे, पी के नीचे आ जाएगा सी से लेकर जी तक, और यदि हम पी प्लस क्यू की बात करेंगे उसके नीचे आपका फिर से सी डी आएगा, ठीक है, जहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करते हैं राजे, हमारे पास जो भी रहेगा इसके अंदर हम क्या किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या दो ऑप्शन है, सी जी की वैल्यू, सी से लेकर जी की वैल्यू। हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है कि हमारा जो जी है वो हाफ होना चाहिए ए बी का, किसी तरह से ए बी का हाफ करना है हमें। जहां पर यदि हम सी से लेकर जी की बात कर लेते हैं, सी से लेकर जी निकालते हैं, जहां फिर आप जी से डी निकाल देते हो, तो दूसरी तरफ हमें डी भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक की पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ, देखो यदि हम यहाँ पर सी से लेकर जी तक निकाल देते हैं, ठीक है, जहाँ तक ओके, ये पोर्शन निकाल लेते हैं जहाँ से सी जी की वैल्यू निकाल देते हैं, दूसरी तरफ हमने सी ओ की वैल्यू निकाली है, अरे वाह, सी ओ तो हमारा ए सी के इक्वल ही रहेगा जहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक तरह से आप क्या कर सकते हो, जो हमारी 1 है वो इम्प्लाइज कर रही है ओ सी को जस्ट रिप्लेस कर दो ए सी के साथ, तो आपका ए सी रहेगा क्यू ओवर पी प्लस क्यू इंटू सी डी, ये आपका 1 का न्यू फॉर्म आ गई। ऐसा करने पर होगा क्या, अब आपको देखो ए से लेकर सी तक भी पता और आगे हम सी से लेकर जी तक भी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ए जी आ जाएगा। अब ए जी आ जाएगा, फिर तो हमने ए जी को शो करना कि हाफ ऑफ ए बी है, तो आप जा तो जे कर सकते हो, दूसरी तरफ देखो यदि हम आप जहाँ से जी से लेकर डी निकाल देते हो, यदि हम अब जहाँ से जी से लेकर डी निकालते हो, तो आपको पहले वाले के अंदर आपको ओ डी निकालनी चाहिए थी, बिकॉज आपका ओ डी डी बी के इक्वल रहेगा। तो जहाँ से हमने जी से डी निकाल दिया, फिर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं डी बी, तो आपका प्रॉपर जी बी आ जाता है, फिर हम जी बी को हाफ ऑफ ए बी शो करने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अभी बाहर बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है अंदर, तो हम इस वीडियो को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना एक बार। तो अभी हमने क्या डिसाइड करा कि हम अपने जो वीडियो है उसको कंटिन्यू करेंगे, और इस पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया ना जो डिटेल, तो अब क्या करें हम सेकंड पार्ट के अंदर आ जाए। अभी हमारे पास जो ओ से लेकर सी तक था उसको हमने ए सी रिप्लेस कर दिया, अब हमारे पास ए से लेकर सी तक का, तो हम सी जी फाइंड करेंगे इन सेकंड पार्ट, तो हम जहाँ पर सेकंड के साथ चलेंगे। तो बच्चे ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसको आप रेसिप्रोकल करना, सी जी आपका ऊपर चला जाएगा, सी डी ऊपर चल गया तो पी नीचे आएगा,
तो प्रॉपर रेसिप्रोकल करने के बाद मैं एक स्टेप कम लिखूंगा, तो मेरे पास जो सी जी आ जाएगा राजे, सी जी वो हमारा पी ओवर पी प्लस क्यू, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा सी डी। तो ये हमारा सी डी आ जाएगा, नंबर 2 बन गया। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है अभी। तो जैसे हमारे पास नंबर 2 एंड हमारे पास नंबर 1 है, दोनों को जस्ट ऐड करते हैं। इसको नंबर 1 ही करा था मैंने, एडिंग 1 एंड 2। तो जैसे हम आप ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो बी गेट, तो आपकी लेफ्ट साइड थी उस पे अंदर हमने ए सी फाइंड करा था, जहां पर हमने सी जी फाइंड करा था उसके अंदर हमारे पास क्यू ओवर पी प्लस क्यू सी डी आया था, जहां पर भी हमारे पास पी ओवर पी प्लस क्यू इंटू सी डी आएगा। अब ए से लेकर सी और सी से लेकर जी तक आप जाओगे तो आपका कंप्लीट ए जी बनेगा, सी सेंटर पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा। जहां पर यदि आप सी डी कॉमन निकालेंगे तो आपका क्यू प्लस पी ओवर पी प्लस क्यू इंटू सी डी बनेगा, जो कि आपके पास ए से लेकर सी जी तक जो आप है वो आपका सी डी आ जाएगा। इतना आपके पास आ जाएगा ए जी इज इक्वल टू सी डी। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आगे करने वाले हैं। हमारे पास हमारा ए जी इज इक्वल टू आपके पास सी डी आ चुका है। ठीक है, अब देखो आपका सी डी आ चुका है। अब डायग्राम के पास चलते हैं। मेरे पास सी डी आ चुका, सी को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो। जो आपका सी डी एक्चुअल में है तो उसको आप क्या करो, सी से लेकर ओ तक कर दो ब्रेक, और ओ से लेकर डी तक ब्रेक कर दो। सी डी को दो पार्ट में हम ब्रेक कर देंगे। जहां पर सी डी है तो ये हमारा सी ओ बन जाएगा, और साथ में ओ से लेकर डी तक बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जो आपका सी ओ है एक्चुअल में, जो हमारे पास एक्चुअल में सी ओ है वो हमारा किसके इक्वल है, ध्यान से देखना। जो हमारा सी ओ है राजे, डायग्राम के वापस चलते हैं। जो आपकी प्रॉपर लाइन जहां पर थी ए ओ लाइन थी, उसके अंदर हमारा सी क्या था, मिड पॉइंट था। यदि सी मिड पॉइंट था तो जो आपका ए से लेकर सी तक और सी से लेकर ओ तक दोनों पार्ट सेम चलेंगे। इसका मीनिंग जो भी आपका सी ओ निकाल लो वो आपका क्या रहेगा, हाफ ऑफ आपका ए ओ रहेगा, हाफ ऑफ ए ओ पोर्शन, बिकॉज ए ओ पोर्शन आपका टोटल है। ए सी और सी ओ दो इक्वल पार्ट्स है, तो एवरी पार्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल, तो ये मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इसका मीनिंग सी ओ की वैल्यू हमारे पास हाफ ऑफ ए ओ आ जाएगी। उसी प्रकार से हमारे पास जो ओ से लेकर डी तक है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ बी से लेकर ओ तक, कंप्लीट का हाफ आएगा, बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये लॉजिक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कि जो हमारा सी ओ था वो हाफ ऑफ हमारे पास ए ओ आ जाएगा, एंड जो ओ डी था हमारे पास वो हाफ ऑफ हमारे पास ओ बी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसे हम ए हाफ कॉमन निकालेंगे तो ए ओ प्लस ओ बी हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, ए जी हाफ। और एक बार वापस जाके देखो, ओ तो आपका कॉमन पॉइंट, तो जे आपका क्या बन जाएगा, ए बी। इसका मीनिंग ए जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आपका ए बी आ गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो जी पॉइंट था हाफ ऑफ ए बी मीन मिड पॉइंट पर चला गया। तो यही हमने जहां पर शो करना था। तो विच इम्प्लाइज आपका क्या रहेगा राजे, जी इज मिड पॉइंट बन जाएगा, हाफ कर देना उसको, तो जी इज मिड पॉइंट। तो जी इज मिड पॉइंट ऑफ आपके पास किसका हो जाएगा, लाइन ए बी का। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि जैसे हमने हमारी फोर्सेस को जस्ट रिप्लेस करा, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करा, तो जो उसका मिड जो उनका रिजल्टेंट था वो आपके पास पूरी जो लाइन है उसके मिड पॉइंट के अंदर से पास करेगा। तो ये डायग्राम थी। एक इसका की पॉइंट था, क्या था जो मैंने पहले गलती करनी थी, आप भी उसको ध्यान से रखना कि आपका जो ए बी है ना जी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एट ए, उसने डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ए इज नॉट, ए वाज नॉट द मिड पॉइंट, हियर द जी इज द मिड पॉइंट, दिस इज द होल अबाउट दिस थिंग। और बहुत ही सहज के मतलब मैंने धीरे से और हर एक पॉइंट को आपको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करी है। यदि अच्छा लगे तो समझना। मैंने जहाँ पर आपको लॉजिक दे दिया कि यदि आप जहाँ पर एक नंबर डिसाइड कर रहे तो आपने ओ सी डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट आप दूसरों जो सेकंड आपकी डायग्राम है उसके अंदर से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। तो आपके माइंड के अंदर कुछ रिजल्ट्स पहले से होने चाहिए कि ओके हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, हाफ पॉइंट। तो यदि आप हाउ टू रीच द डेस्टिनेशन, व्हाट आर द लिटिल बिट ऑब्जेक्ट्स इन द होल जर्नी, तो आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हो, तो फिर आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर हो सकती है हमारे लिए। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कौन सी एग्जांपल आएगी। ठीक है, तो प्यार सी स्माइल आपके फेस से नहीं जानी चाहिए, वो आप बनाए रखिएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं हमारे पास कौन सी एग्जांपल है। दैट इज अगेन अ गुड एग्जांपल। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, आपके पास P, Q पासिस थ्रू द पॉइंट C कर है। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास यदि हम दो फोर्सेस ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक फोर्स यहाँ पर है
इसके लॉन्ग लग रही है हमारे पास पी फोर्स है और एक फोर्स हमारे पास है क्यू फोर्स है। दोनों पैरेलल फोर्सेज है, लाइक एक पी पॉइंट पर है, एक हमारे पास क्यू पॉइंट पर है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास जहां पर लग रहा है सी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ओके। तो व्हेन पी इज इंक्रीज बाय पी प्लस आर, ओके, जस्ट पी को इंक्रीज करना हो तो पहले आपकी पी इधर लग रही है, ठीक है, क्यू जहां पर, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, और क्यू हमारे पास यहाँ पर लगती है। अब हमने इसको थोड़ा सा मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दिया, मीन अब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं पी को पी प्लस आर एंड क्यू को हम कर रहे हैं क्यू प्लस एस उसी लाइन ऑफ एक्शन के अंदर। तो रिजल्टेंट स्टिल पास थ्रू सी, वाह, रिजल्टेंट आपका डायरेक्शन नहीं चेंज करने वाला। एंड ऑल्सो व्हेन क्यू कॉमा आर रिप्लेस पी कॉमा वी, अच्छा ओके, तो आपके क्यू ने रिप्लेस करा पी को और आर ने रिप्लेस करा क्यू को, मतलब क्यू को रिप्लेस करा आपको, क्यू ने करा पी को रिप्लेस, तो जहाँ पर पी है वहाँ पर आपकी क्यू लगेगी और जहाँ पर आपकी क्यू थी, क्यू एंड आर रिप्लेस क्यू, जे फोर्स लगेगी, तब भी आपका रिजल्टेंट सेम ही रहेगा। तो तीन हमारे पास तीन अलग अलग डायग्राम बननी थी, तो हमने एक ही डायग्राम के अंदर आपको जहाँ पर लिखकर शो कर दिया। ठीक है, तो तीन अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हो, एक डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है, ये आपकी ऊपर चॉइस है। तो हम कुछ भी जहाँ पर जैसे आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हमारे पास कि जो हमारी पी एंड क्यू की बात करते हैं हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास आंसर करते हैं, तो तीन केस बन रहे हैं। तो आप पहले ही देख सकते हो कि इन केस वन, मैं केस बना लेता हूँ, इन केस वन हमारे पास पी फोर्स है, क्यू फोर्स है, उसका रिजल्टेंट यहाँ पर लग रहा है। तो आप एवरी टाइम में रिजल्टेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कुछ और चीज़ प्रूव करनी है और इसका करने का एक सिंपल सा अंदाज है। तो सबसे पहले यदि हम पी की बात करें तो पी हमारा डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल टू आपका, जहाँ पर हमने पॉइंट ए करना था राजे और जहाँ पर पॉइंट बी करना था, ठीक है, ए और बी के ऊपर। तो पी आपका जाएगा बी सी के ऊपर और आपके पास जो क्यू फोर्स है वो जाएगी आपकी ए सी के ऊपर। नंबर वन आपके पास आएगा और जहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो राजे, रेसिप्रोकल ले सकते हो बी सी ओवर ए सी और आइदर यू कैन ए सी ओवर बी सी, कुछ भी आप निकाल सकते हो। आप इसको यदि क्रॉस कर देते हो इस प्रकार से तो ये आपका बन जाएगा बी सी ओवर ए सी आपके पास है, बी सी ओवर ए सी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू आपका बन जाएगा, नंबर वन आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यदि इन केस टू, सेकेंड केस के अंदर हमारे पास क्या था, आपकी फोर्स पी प्लस आर थी एंड क्यू प्लस एस थी। तो जो हमारे पास पी प्लस वाली आर फोर्स थी वो आपकी बी सी के प्रोपोर्शनल रहेगी और जो फोर्स हमारे पास क्यू प्लस एस थी वो हमारी ए सी के प्रोपोर्शनल रहेगी। जहाँ से भी हमने बी सी को ऊपर लेकर जाना तो आपने बी सी ओवर ए सी की वैल्यू निकाल लेनी है, जो हमारी पी प्लस आर ओवर हमारे पास क्यू प्लस एस आएगी। तो मार्क इट एज नंबर टू। ठीक है, फिर हमारा जो केस था जी थ्री बनेगा, केस नंबर थ्री, उसके अंदर हमारे पास जहाँ पर क्यू फोर्स है, जहाँ पर हमारे पास आर फोर्स, मैंने डबल टिक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आपका क्यू ओवर बी सी रहेगा और जो आपकी आर फोर्स लग रही है वो ओवर ए सी आ जाएगा, जहाँ से हमारे पास आगे आ जाएगा बी सी ऊपर चला गया है, ए सी नीचे आ गया जी, तो बी सी ओवर ए सी हमारे पास आ जाएगा, क्यू ओवर आर आ जाएगा, नंबर थ्री हो गया। ठीक है, इतना। अब हमारे पास देखो एवरी पॉइंट हमारे पास बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल द थ्री इक्वेशंस आर इक्वल। तो इसका मीनिंग आपकी जो राइट हैंड साइड होगी तीनों की वो भी हमारे पास इक्वल रहेगी। ठीक है, अब आप क्या करो, कोई भी दो पिक करो, कोई भी दो पिक कर लेते हैं, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यदि जहाँ पर देखो बी ओवर क्यू आपका क्यू ओवर आर की तो इक्वल ही है, तो हम यदि फर्स्ट टू ले लेते हैं फ्रॉम वन एंड टू, हमारे पास क्या आएगा, पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आपका पी प्लस आर ओवर क्यू प्लस एस आएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पर देखते हैं। मान लो हमारे पास वन बाय टू है और इसको हम यदि टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थ्री से कर लो, थ्री ओवर सिक्स, तो ये हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आ गई। अब इसके बाद जैसे आप लिखते हो कि ये दोनों इक्वल है, तो इसके बाद आप थ्री माइनस न्यूमिनेटर को माइनस कर दो, डिनोमिनेटर को खुद से माइनस कर लो, जो आंसर आएगा आपका टू ओवर फोर आएगा, वो भी आपका सॉल्व होके वन बाय टू ही रहेगा। या फिर आप इन दोनों को ऐड कर लो, न्यूमिनेटर को, थ्री प्लस वन और सिक्स प्लस टू, तो ऊपर आपका फोर बन जाएगा, नीचे एट, ये भी आपका कितना रहेगा, वन बाय टू। तो मीन दिस इज द थिंग जो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं और ये हम अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करी। तो आप एक बार क्या कर सकते हो, दोनों को माइनस कर दो, नीचे आपका भी नीचे भी माइनस कर दो, तो आपके आंसर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो जहाँ से आपका आर आ जाएगा, नीचे से आपका एस आ जाएगा, ये आपका एक न्यू फोर बन गया। अब देखो आपका पी ओवर क्यू पहले से क्यू ओवर आर के इक्वल है और जो इन दोनों का आंसर था वो आर ओवर एस आ गया। यदि हम तीनों को कंबाइन देखते हैं
यदि हम देखते हैं, 3 इक्वेशन हमारे पास है, फ्रॉम 1, सेकंड को छोड़ दो, 3 एंड 4, वी गेट हमारे पास क्या क्या आंसर आएगा राजे। पहले से हमारे पास था P ओवर Q था, फिर हमारे पास 3 के अंदर हमारे पास Q ओवर R था, अभी हमने फाइंड करा R ओवर S। तीनों की रेशियो इक्वल आएगी, तो मान लो जी हमारे पास किसी K के इक्वल है, ठीक है। तो पहले को K के इक्वल करेंगे तो P इज इक्वल टू K इंटू Q आ जाएगा। सेकंड को राजे इसके साथ इक्वेट करेंगे तो Q की वैल्यू K इंटू R आ जाएगी। फिर थर्ड की वैल्यू R को यदि हम इक्वेट करेंगे तो K इंटू S आ जाएगा। अब हमें जो टू प्रूव करना, वो हमें प्रूव करना है कि हमारी S जो है राजे वो इक्वल होनी चाहिए हमारे पास R माइनस Q माइनस R की हमारे पास स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आना चाहिए P माइनस Q। इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, क्या हुआ, खाना खाते हैं, अभी कर लेते हैं खाना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम रहेगा मेरा। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में एस था जो प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके एस में आना चाहिए। अब राइट साइड का आंसर एस में कैसे आएगा, तो इसका मीनिंग हम हर एक नंबर जो हमारा आर है, क्यू है, पी, यदि हम इन नंबर्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ एस फाइंड कर लेते हैं, फिर हम उसको राइट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो चांसेस है कि हम एस डिटेक्ट कर पाएंगे, वहां से फाइंड कर पाए। तो नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच रहेगी वो कैसी आनी चाहिए कि हम इन पी क्यू आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ एस फाइंड करेंगे। तो आपका आर तो इन टर्म ऑफ एस है, यदि हम क्यू की बात करें तो क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, जहां पर आर की वैल्यू पुट कर दो के इंटू एस, तो आपके पास के स्क्वायर इंटू एस आ जाएगा। यदि हम पी की बात करें तो के हमारे पास पहले था, भी क्यू की वैल्यू पुट कर दो के स्क्वायर इंटू एस, तो हमारे पास पी आ जाएगा के 3s, और आपके पास क्यू आ जाएगा के स्क्वायर इंटू एस, और हमारे पास आर था के इंटू एस था। और आप क्या करो, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको उठा लो भी, हमारे पास था आर माइनस क्यू माइनस आर की स्क्वायर ओवर पी माइनस क्यू था, विच इज इक्वल टू राजे हमारे पास जहां पर लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट कर दो के इंटू एस माइनस क्यू की वैल्यू पुट कर दो के स्क्वायर एस माइनस पी की वैल्यू, आर की वैल्यू फिर से पुट करो के इंटू एस की होल स्क्वायर, नीचे पी की वैल्यू पुट कर दो के क्यू एस, और माइनस क्यू की वैल्यू पुट कर दो के स्क्वायर इंटू एस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पहला के एस आपका एज इट रहेगा, जहां से आप यदि के को कॉमन निकालते हो तो ऊपर स्क्वायर है तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साथ ही में यदि आप एस को कॉमन निकालते हो ऊपर स्क्वायर तो आपका एस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपके पास के माइनस वन की होल स्क्वायर बचेगी। डन। नीचे से यदि आप एक के स्क्वायर कॉमन निकालो, एक आप एस कॉमन निकालो, तो आपके पास नीचे के माइनस वन बचेगा, वाजिब बात, एक तो जहां से कैंसिल हो गया आपके पास, एक एस से एस कैंसिल होगी, और ये पूरे का पूरा आपका उड़ जाएगा, तो जहां पर आपके पास के एस माइनस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, ऊपर सिंपल एक एस आपके पास बच रही है और के माइनस वन बच रहा है। जस्ट ओपन दी ब्रैकेट्स एंड स्माइल, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा एस, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये एक अच्छी एग्जांपल हमारे पास थी कि हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा और लेफ्ट के साथ कर दिया, और हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करी है कि हम इन वैल्यूज़ को कैसे डिक्टेट करेंगे, हमने हमारा जो प्रूव करना है उसको उठा लेना है, वहाँ से हमने हमारी डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँच सकते हैं कि लेफ्ट तो आप एस है उसको तो क्या करेंगे कुछ नहीं, लेकिन यदि हम राइट को एस में फॉर्म करना चाहते तो हमें पी क्यू आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ एस चाहिए, तो वो हमने जहाँ से स्टार से पुट कर लेनी है, फाइंड कर लेनी, तो वैल्यू पुट करेंगे और आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। और एक चीज़ हमारे पास इसके अंदर ये बेस्ट थी कि हमने, हमारे पास पी ओवर क्यू था, हमारे पास क्यू ओवर आर था, लेकिन आर ओवर एस नहीं था, तो वो भी हमने जहाँ पर ये लॉजिक लगाकर हमारे पास उसको सॉल्व कर लिया है। तो यदि एग्जाम्पल आज अच्छी लग रही है तो आप एक अपना प्यारा सा कमेंट नीचे कर सकते हैं, ठीक है। सो हम वेट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की और चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो अभी तक की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट लगी मेरे को, कि 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस आपके पास मैग्नीट्यूड P है 2P 3P, ये एक्ट कर रही है एट एंगुलर पॉइंट ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो इसके अंदर एक ट्रायंगल हमारे पास दी हुई है जिसके ऊपर ये तीनों फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास मान लो A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट। मान लो कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस प्रकार से, B के ऊपर आपकी 2P लग रही है राजे, और इसके पैरेलल आपके पास C पर लग रही है 3P, और सेम आपके पास पैरेलल लगी A पॉइंट पर लगेगी P फोर्स, ठीक है। अब तीन फोर्सेस हमें शो क्या करना है कि रिजल्टेंट एक्ट्स, तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो किसी पॉइंट G के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो कि AD पॉइंट के ऊपर आएगी आपके पास। तो वेयर AG और GD आपका 5:1 एंड D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट दिस। तो हम क्या करते हैं राजे, इस चीज़ को प्रॉपर शो करने के लिए आप क्या करो, बिकॉज अब तीनों का एक
साथ तो आप नहीं निकाल पाएंगे रिजल्टेंट, बिकॉज इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपका बी और सी एक ही लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है, एक ही रिजिड बॉडी हमारे पास है, तो इसकी हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बी एंड सी है फोर्सेज है, मान लो इसका रिजल्टेंट किसी पॉइंट डी के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, डी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो कितना करेगा, वो दोनों का एडिशन में करेगा। दोनों फोर्सेस को यदि आप ऐड कर देते हो 2p + 3p तो आपका 5p करेगा, ठीक है। तो हमने लेट करा, आप इसको लाइंस कैसे लिख सकते हो, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, हमारे पास जो रिजल्टेंट रहेगा दो फोर्सेस का, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस आपके पास जो लग रही है फोर्सेस 2p एट बी एंड हमारे पास जो 3p है एट सी, मान लो वो एक्ट करेगा इज अ फोर्स एट सी, वो भी एक फोर्स रहेगी, इज अ फोर्स आपके पास रहेगी कितनी, दोनों को ऐड कर दिया 5p, मान लो वो एक्ट करी है एट सी पर, एक्टिंग सॉरी एट डी, और जस्ट डी पर करी है, सच दैट आपके पास क्या रहता है, सच दैट जो ये 2p फोर्स होती है इसको आप मल्टीप्लाई करते हो दूसरी डिस्टेंस सी के साथ, सॉरी 2p को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो भी फोर्स आ रही है उसकी डायरेक्शन बी डी के साथ, तो हमारे पास 2p इंटू बी डी हो जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी फोर्स 3p है इंटू आपके पास डी सी हो जाता, ठीक है। जब भी आप कहते हो कि हमारा रिजल्टेंट सी पॉइंट के ऊपर ऐड करता, वो सी पॉइंट कहाँ पर रहता था, तो हम p को ac से मल्टीप्लाई करते थे और q को bc से। अब हमारा जो रिजल्टेंट वो डी पॉइंट पर एक्ट करेगा, और डी पॉइंट कहाँ पर होगा, सच दैट ये जो फोर्स 2p है इसको इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, जो 3p है इसको इसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और हमें फाइंड क्या करना है, जहाँ पर हम बी डी रेशियो डी सी फाइंड करना चाहते हो, तो बी डी को आप अपना ऊपर ही रखना, डी सी को आप इधर मूव कर दो दूसरी साइड, और जैसे करेंगे तो 3p को आप ऊपर रखना, 2p इधर मूव कर दो, जैसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3/2 आ जाएगा। इसका मीनिंग जो बी डी रेशियो आपके पास डी सी होगी वो 3/2 होगी, इसका मीनिंग 3/2 पर आपका एक रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि 5p है। तो एक चीज़ तो हमारी यहाँ पर प्रूव हो जाती है कि डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी रेशियो डी सी हमारा 3/2 है, तो इसको इस प्रकार से करना था। अब उसके बाद वो कह रहा है कि आपको जो नेट रिजल्टेंट है वो किसी पॉइंट जी पर एक्ट करो, जी आपकी ए डी पर है, ऑब्वियसली अब आपका ए और डी ये भी पैरेलल ही रहेगा, बिकॉज बी और सी के ऊपर जो फोर्सेज है उनका रिजल्टेंट उनके पैरेलल रहना था, और वो दोनों फोर्सेज आपकी इस पी फोर्स के पैरेलल थी। तो अब यदि हम इनको मिला देते हैं इस प्रकार से, तो इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं लगेगा, मान लो जी पॉइंट पर वो एक्ट कर रहा है, और वो जी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर लगेगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा राजे वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, p + 5p होगा आपका 6p होगा। इसको मैं जहाँ पर नहीं लिखता तो आप लिख लेना, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट हम फिर से लाइन वही हमारी करेंगे, अरे वाह ये पेन को क्या हो गया हमारे पास, जैस इतना हमारा एक पार्ट हो चुका। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नाउ हमारे पास दो फोर्सेज अब आपके पास बची, एक ए पर एक हमारे पास डी पर है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे। नाउ हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा ऑफ फोर्स P एट ए पर एक्ट करी है एंड 5p एट डी पर, ठीक है, वो क्या करेगा, वो भी एक फोर्स होगी, इज अ फोर्स होगी आपके पास, कितने दोनों को ऐड कर दो 6p, वो एक्टिंग करेगी एट पॉइंट G पर, कैसे करेगी, सच दैट वही कंसेप्ट जो हमने सबसे पहले लगाया था कि आपकी P फोर्स है उसको आप AG से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो D पर लग रही है उसको आप GD से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हमारे पास P मल्टीप्लाइज AG हो जाएगा, और ये इक्वल रहेगा हमारे पास दूसरी तरफ 5p मल्टीप्लाइज GD। हमने रेशियो किसकी फाइंड करनी है, AG रेशियो GD, तो आप जहाँ से AG रखो उधर से GD को इधर लेकर आओ, तो जहाँ पर 5p था तो p को उधर लेकर जाओ, ये कटिंग करने के बाद हमारे पास 5/1 बन गया, तो देयरफॉर आपका AG रेशियो GD कितना आ जाएगा राजे, AG रेशियो GD 5/1 आ जाएगा, 5/1। तो ये आपका जो G पर फोर्स लग रही है आपकी फाइनल नेट रिजल्ट है, और आपको पता ही है कि G के ऊपर कितनी लग रही है 6p, वो क्या है, तीनों का सम है, P आपकी A पर लग रही थी, 2p आपकी B पर लग रही थी, 3p आपकी C पर, तीनों को ऐड जो करा वो आपका G पॉइंट पर लग रहा है, सच दैट G हमारा एक ऐसा पॉइंट है AD लाइन के ऊपर की AG रेशियो GD हमारी 5/1 रहती है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर एक अच्छा यूनिक टच था, जी एक अभी तक की डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे पास हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो के अंदर हमने हमारी 9th करी, 10th करी, 11th करी, 12th करी एंड 13, हमने 5 एग्जाम्पल कर दिया। तो 5 एग्जाम्पल मैं आपके लिए 5 और 6 एग्जाम्पल आपके लिए और मैं रेडी करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर,
और यदि आपको इन वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पैरेलल फोर्सेस का चैप्टर आपके लिए अच्छा है और आप जहाँ से कोई ना कोई मार्क्स सिक्योर कर सकते, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि यस नाउ वी कैन डू दिस विद अ स्माइल ऑन प्यारी सी स्माइल ऑन प्यारी सी फेस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।